हेलो फ्रेंड, हरि ओम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और हैप्पी 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 न्यू ईयर आप सभी को। और मैं आपको तो कुछ देने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन उगता हुआ सूरज आपको रोशनी दे और खिलता हुआ गुलाब आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। इतनी खुशियाँ लेकर आए, इतनी खुशियाँ लेकर आए कि आपका घर परिवार खुशबू से भर जाए। मैं अनीता सन छोटे बड़ों को सबसे प्यार करती हूँ और बड़ों के चरण स्पर्श करती हूँ। और हैप्पी 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 न्यू ईयर। और भगवान ने चाहा तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। और बताइएगा आप लोगों ने भगवान की पूजा किस तरह से की, नए साल का प्रारंभ कैसे किया। और आगे बढ़ते रहें, भगवान को याद करते हुए आगे बढ़ते रहें। बोलो जय सिया राम। हरिओम, सबको हरिओम। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे की पसीने में होती है। जब मेहनत करेंगे तभी पसीना आता है, तभी वो ऊपर वाले को दिखता है। खुद को खोजिए, खुद को खोजिए, नहीं तो जीवन भर आपको दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर बुरे समय में ज़्यादा राय लोगे तो राय का रायता बन जाएगा। आपकी सोच सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक मत सोचें कि ये काम मेरे से नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा राय मत लीजिए, नहीं तो राय का रायता बन जाएगा। अपने आप को खुद इतना कमज़ोर मत होने देना कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत पड़े। दुनिया का सबसे मुश्किल काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने आप को ढूंढना है। इंसान सफल जब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलता है। तो हम दुनिया को क्यों बदलें, हम खुद बदल जाएं। दुनिया को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन खुद को बदलना बहुत आसान है। तुरंत मन को मोड़ा और हम बदल गए। दुनिया ना बदले बदल जाए हम, फिर मुझे मिलेगा परिमानन। परविशियों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गंवाना। ये हीरे जैसा तन और इस कौड़ी के लिए मत गंवाना कि हम इससे पूछे उससे पूछे उससे पूछे। कोई अच्छी राय देता ही नहीं है, राय देगा तो उस राय का रायता जरूर बन जाता है। तो जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही मंजिल तक पहुंचते हैं। तो आप अपने पैर को मजबूत करिए कि आप मंजिल तक पहुंच जाएं। मंजिल तक पहुंच जाएं। सफ़र तभी शुरू होता है, सफ़र तभी शुरू होता है जब इंसान दुनिया को नहीं, खुद अपने आप को बदलने की कोशिश करने लगता है। तो इससे अच्छा हम अपने आप को बदलने लगेंगे। कामयाबी तभी मिलेगी जब हम हाथों की लकीरों में नहीं, माथों के पसीने में होगी। तो कामयाबी हमारे माथे के पसीने में होती है, किसी की राय लेने में नहीं होती है कि हम उससे राय ले रहे हैं और वो राय का रायता बना रहा है। समय, शिक्षा आदमी को सफल बना देता है। जब टाइम बुरा आता है तो लोगों की पहचान हो जाती है, तब हमको थोड़ी सी शिक्षा इधर उधर से मिलती है तो वो आदमी को सफल बना देती है। फिर उस आदमी को कभी कोई हरा ही नहीं सकता है। अगर सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि उनका काम है आपके दिल को टच करना और आंखों में आंसू लाना। छोड़ दो, लोगों को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। किसी के पैरों पर गिरकर कामयाबी पाने के बदले में अपने पैरों पर गिरकर, चलकर, उठकर हम आगे बढ़ें। फिर कामयाबी पाने के बदले में अपने पैरों पर गिरकर, चलकर, उठकर हम खड़े हों, तभी हमें कामयाबी का झंडा लहराएंगे। नहीं तो हम केवल लोगों के पैर छूते रहेंगे, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो। जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा तब तक आपका काम कभी भी पूरा होगा ही नहीं। क्योंकि लोग दूसरे जब दुखी होते हैं तो वो लोग को सुख मिलता है, तो आपको सुखी देखकर वो सुख कैसे उनको मिलेगा। तो वो ऐसे ही राय आपको देंगे कि आपके घर में रायता फैले। कुछ बनने की ठान
कुछ बनने की ठान हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों से लड़ने के लिए, बेहतरीन दिनों से लड़ने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। केवल ज्ञान ही एक अटूट सिद्धांत है। ज्ञान, घरेलू ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, गुरु ज्ञान और तीनों को मिला के जो हमने इकट्ठा करा वो ज्ञान एक अटूट सिद्धांत है कि आप मजबूत हो गए, अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े हो गए कि अब मेरे पैर हम किसी के क्यों पड़ें, हम तो भगवान के पड़ेंगे। अंगद ने बोला था ना, अरे मेरे पैर में क्यों पड़ते हो, जाके श्री राम जी के पैरों पे पड़ो, बोला था ना, सबको याद होगा। तो जो मनुष्य किसी भी स्थिति में अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ता है और जब तक वो सिद्धांत को पकड़े रहता है तभी तो उसकी स्थिति बदलती है। तो सिद्धांत को छोड़ा नहीं, स्थिति बदली नहीं। एक बात याद रखो, अगर लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, अगर आपकी लाइफ में परेशानियां आ रही हैं तो इसका खुशी से स्वागत करिए। जैसे आपके पास खुशी आई, कहीं से पैसा आया, कोई घर का काम हुआ तो कितने खुश होते थे, है ना। वो खुशी हम किसी से बांटते भी नहीं थे, है ना। भगवान को थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा के खुश हो जाते थे, अरे हमने भगवान को चढ़ा दिया, अब हमारा कौन क्या करेगा। तो जैसे आप अपनी खुशी में खुश थे जब आपके पास खुशी आई, तो वैसे भी अगर लाइफ में आपकी कोई परेशानी आ रही है तो खुशी से स्वागत करो कि वो खुशी भी सोचे, अरे ये कितना बड़ा पागल है कि इसके ऊपर परेशानी आई है और ये हंस रहा है, मौज मना रहा है। तो खुशी से स्वागत कीजिए और अपने आप अपनी ज़िंदगी को मजबूत बनाइए। आप अपनी ज़िंदगी को मजबूत बनाने आए हैं, ये नहीं कि लोगों के सामने रोने आए हैं, गिड़गिड़ाने आए हैं। ज़िंदगी को मजबूत बनाना है। आलू को जब आप पानी में उबालते हैं तो नरम हो जाती है और जब आप अंडे को उबालते हैं तो वो अंडा सख्त हो जाता है। कि नहीं सख्त हो जाता है, पानी तो वही है ना। तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ पहुँचने का रास्ता ना हो, ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहाँ हम पहुँच ना पाएँ। बस हम ठान लें कि हमको ये काम करना है, बस मंजिल हमको मिल जाएगी। क्योंकि मंजिल हमको मिली है आखिर, ढूंढूं मैं अब कौन सहारा, सहारा तेरा है ओ साईं। मैं का जानू तेरी रघुराई, तू जाने मेरी किस में भलाई, सहारा तेरा है ओ साईं। बस उसी पे भरोसा रखो, केवल उसी पे भरोसा रखो। बाकी सारे भरोसे विश्वासघात करते हैं। केवल अपने ऊपर भरोसा रख। जिंदगी के सफ़र में एक ही बात सीखी है, जिंदगी के सफ़र में एक ही बात सीखी है, सहारा कोई नहीं देता सहारा कोई नहीं देता, धक्का देने को सब तैयार खड़े हैं। यहाँ तक कि जिसको आपने उठाया है, उठा के खड़ा किया है, उसको दौड़ना सिखाया है, उसको उड़ना सिखाया है और मंजिल तक पहुँचाया है, वही आपको पीछे से लात मार देता है। और वो ही नहीं, हर शख्स तैयार है आपको धक्का मारने के लिए। तो क्या हम धक्के खाने आए हैं कि हमको ज़िंदगी भर लोग धक्के देते रहेंगे, हम धक्का खाते रहेंगे? हमेशा सीखते रहो, हमेशा सीखते रहो, हमेशा सीखते रहना। जो सीख रहा है वो ही जिंदा है और जिसने सीखना बंद कर दिया वो एक जिंदा लाश है। जिसने सीखना बंद कर दिया वो एक जिंदा लाश बन गया। क्यों? क्योंकि अब उसने उसकी पूंछ पकड़ ली है, हनुमान की तरह पूंछ पकड़ ली है। अब उसको पकड़े पकड़े सारी ज़िंदगी चलेगा और वो अपने जैसा उसको बना देगा। अगर कुछ बनना है तो हट कर अपना खुद करें, विश्वास रखें भगवान पर और बढ़ते जाएं। यकीन कीजिए, बिना कैरियर के ना कोई इज्जत है और ना कोई सुख है। फिर से यकीन कीजिए, बिना कैरियर के ना कोई इज्जत है ना कोई सुख है। इसलिए मेहनत कीजिए और कैरियर बनाइए। बिना कैरियर के इस संसार में, इन लोगों के सामने, इस परिवार के सामने, इस समाज के सामने, इन पड़ोसियों के सामने और अपने पति बच्चों के सामने, कोई भी हो,
आपकी कोई इज्जत नहीं है। तो कैरियर ज़रूर बनाएं, कुछ भी करे लेकिन कैरियर बनाएं, जो जैसा है वो चुन ले। अरे ऐसी मिसाल लीजिए जैसे यूट्यूब पर किसी को डांस करना आता है, वो डांस करके अपना कैरियर बना रहा है, किसी कोई गा के बना रहा है, कोई मोटिवेशनल बना रहा है, कोई कुक में बना रहा है, कोई बच्चे अपना पढ़ाई में बना रहे हैं। मतलब सब ने अपना अपना टैलेंट चुन लिया है। तो हम भी इस जीवन में आए हैं तो हमको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि सभी लोग यूट्यूब में घुस जाएं। अरे कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, अपना उस हिसाब से वो करें। अगर ज़िंदगी में कहीं से कभी धोखा मिला है, कुछ मिला है, तो आदमी निराश हो जाता है। जब निराशा आती है तो आगे बढ़ने के सारे चांसेस बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो जिंदा इलाज बन जाता है, वो जीते जी मर जाता है। तो उसको उठाने के लिए कोई ना कोई तो आएगा ना, कि वो बस पड़ा ही रहेगा बिस्तर पे। कोई आएगा, उसकी रज़ाई उठाएगा, उसको दो शब्द कान में देगा, और ये कोई नेक बंदा ही कर सकता है। वो नेक बंदा कौन है? परमात्मा। परमात्मा के अलावा कोई ये काम कर ही नहीं सकता है। कोई होता है हनुमान जी की तरह आता है और हमारी ज़िंदगी में चार चांद लगा देता है। लेकिन सबकी किस्मत में ये चांस नहीं आता है। उसको अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है, खुद मेहनत करना पड़ता है। इसलिए मेहनत करो और आगे बढ़ो, है ना। आपने सुना होगा 5वें छठे की किताब में था, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है ना। तो बस वीरों की तरह बढ़ते चलें। बस जब आप बढ़ते रहेंगे तो आपके पास धैर्य की कोई कमी नहीं रहेगी। और जिसके पास धैर्य है और जो मेहनत से घबराता है, जिसके पास धैर्य है तो वो मेहनत से कभी नहीं घबराता है। दूसरा, जिसके पास धैर्य है और जो मेहनत से घबराता है, कामयाबी उसकी दासी है। 4 दिन गायब हो जाओ, लोग आपको भूल जाएंगे। इसलिए धैर्य रखो, धैर्य से आगे बढ़ो, मेहनत करो, मेहनत से मत घबराओ, मेहनत से मत घबराओ। अगर मेहनत से नहीं घबराओगे, कामयाबी आपकी दासी बन जाएगी। 4 दिन गायब हो जाओ, लोग आपको भूल जाएंगे। हमारे होने और हमारे ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है प्यारे। इसलिए ये सोचो कि कोई नहीं है, केवल मैं हूँ और मैं खुद मेहनत करूँगा, मैं खुद आगे बढ़ूँगा। गिरो, बार बार गिरो, बार बार उठो, बार बार गिरो, बार बार उठो, तभी मंजिल तक पहुँचोगे। और जब तक गिरोगे नहीं, तब तक उठोगे नहीं, तब तक पहुँचोगे नहीं। मेहनत करना तब तक ना छोड़ो जब तक मंजिल तक ना पहुँच जाओ। मेहनत करना तब तक ना छोड़ो जब तक मंजिल तक ना पहुँच पाओ। खुद को इतना काबिल बना लो, खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई बोल ना पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। कोई बोल ही ना पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। तो इसलिए बोलो नहीं, सब कुछ होगा। परमात्मा ने बुद्धि दे दी अच्छी, तो मेरा सब कुछ अच्छा होगा। जब सही टाइम आएगा तो चीज़ें अपनी जगह पर आ जाएंगी। बस धैर्य रखें। सही समय जब आएगा तो सारी चीज़ें अपनी जगह पर आ जाएंगी। और बस आप केवल धैर्य रखें। धैर्य, धीरज, समता, जब तीनों चीज़ें मिल जाएंगी ना, तो ऐसा बादल बरसेगा कि सारे काम पूरे हो जाएंगे, सारे काम पूरे हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा किसी से आप मत मांगिए राय, है ना। कमज़ोर लोग राय मांगते हैं, और जो मजबूत होते हैं, मजबूत इरादे वाले होते हैं, तो वो कभी राय नहीं मांगते हैं। कमज़ोर जब जुल्म से तंग आकर टक्कर लेने की सोचता है ना, जब बहुत जुल्म कोई करता रहता है, तो एक दिन कमज़ोर भी तंग आकर टक्कर लेने का फैसला कर लेता है। तो जब वो फैसला कर लेता है ना, तो बड़े बड़े ताकतवर को तबाह कर देता है। तो कोई ना सोचे मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ। कहते ना, हाथी भी बहुत पहलवान है, लेकिन चींटी के आगे उसकी कोई हस्ती नहीं है। तो कभी किसी को कमज़ोर मत समझो। एक छोटी सी चींटी हाथी को धड़ाम से गिरा देती है। तो किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाओ, किसी पर इतने जुल्म मत ढाओ कि वो टक्कर लेने आपके सामने खड़ा हो जाए। बिल्ली तब तक दौड़ती है जब तक सामने दीवार नहीं आती है। जैसे ही दीवार आती है वो शेरनी बन जाती है। तो आप भी एक शेरनी बन जाएं
और सामना करें इस संसार का। आपको कोई नहीं हरा सकता। एक अच्छा लीडर अपनी टीम की एकता बरकरार रखते हुए ही काम करता है। जो अच्छा लीडर है, जो अच्छा मुखिया है, अपनी टीम माने अपने घर को बरकरार रखते हुए काम करता है, सबकी मर्जी से चलता है। जो ये नहीं करता है और आपा अपना खो देता है, वहीं से विनाश शुरू हो जाता है। इसलिए आपको इतनी मेहनत में झोंकें, इतना मेहनत कराएं अपने आप से कि आपका नसीब खुद बदल जाए और आपका नसीब खुद विजिटिंग कार्ड दे। ये लो, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत बोल उठे कि ये ले बेटा, ये तेरे हक का है। सोचने में ज़्यादा समय खराब ना करो। ये सोचे ये काम किस तरह किया जाए, आज से करूं या कल से करूं, ये बिल्कुल मत सोचे। आज का काम आज ही कर लीजिए, कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। हम आज के आनंद में रहें, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करें। बिल्कुल कल की चिंता मत करिए, आज बनाइए, कल अपने आप बन जाएगा, है ना। कल अपने आप बन जाएगा, क्योंकि आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है। इसलिए आप अपने स्वभाव पे ध्यान दीजिए। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। घर में कार हो या ना हो, संस्कार का होना बहुत ज़रूरी है। हद से ज़्यादा किसी की फिक्र करोगे तो वो इंसान आपको क्या समझेगा, आप समझ जाओ। भूल जाओ दुनिया को कि दुनिया भी तुम्हारे साथ यही करेगा, आपको रद्दी समझेगा वो। हद से ज़्यादा किसी की फिक्र करोगे आपको रद्दी समझेगा। इसलिए भूल जाओ सबको, अपने आप को याद रखो कि मुझे मेहनत करके आगे तक पढ़ना, यही मेरी मंजिल है। और मैं नीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। अपनी श्रद्धा इतनी बनाए रखें कि आपका घर स्वर्ग से सुंदर हो जाए। हरिओम, सबको हरिओम।